जय माँ काली। अगर आप एक मंत्र जापक हैं, ध्यान साधना करते, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, तो आपके मन में ये इच्छा ज़रूर है कि आप ये जानें कि आप कौन से स्तर पर हो, आप कौन से साधक हो, यानी कि आपका लेवल क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपका लेवल जानेंगे कि आप किस लेवल तक पहुँचे हो, आप उच्च साधक हो या नहीं। आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ चुकी हैं, आप ईश्वरीय संपर्क में आ चुके हो। ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए ही है, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने आप पर गर्व करिएगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने चुना है। जो भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, खास तौर से उग्र शक्तियों से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वो गर्व करने लायक है। खुद पर गर्व करें और अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको और भी उच्च स्तर पर ले जाएं। आप इमेज देखिए, इमेज पर कुछ साइंस बने हुए हैं जो कि हमारे ही अंग हैं, और इन्हीं अंगों से मुख्यतः हम ये पहचानेंगे कि हम उच्च साधक हैं, आप उच्च साधक हैं। क्योंकि अगर कोई भी साधक इन 5 चीज़ों पर कंट्रोल कर लेता है तो वो निश्चित रूप से उच्च साधक बन जाता है। अब किस तरीके से? पहला, वाणी। जब भी कोई साधक मंत्र जाप करने लगता है, ईश्वर से जुड़ जाता है, तो सबसे पहले उस साधक के वाणी पर कंट्रोल हो जाता है। और जिन भी साधकों की वाणी पर अब तक कंट्रोल नहीं है, वो अभी साधना मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में और भी उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन साधकों की वाणी पर कंट्रोल हो जाता है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रख पाते हैं, वही उच्च साधकों की गिनती में आते हैं। उनका कहा हुआ हर एक शब्द सच होने लगता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में अगर आप गलत बोलेंगे तो गलत भी हो जाएगा। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर स्थिरता आ गई है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, आपको बस किसी शांत कोने में बैठे रहना है, अपने ईश्वर, अपने जो भी इष्ट हैं, ईश्वर हैं, उनको याद करना है, उनसे ही बातें करनी है। आप लोगों से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों की बातें अब फालतू लगती है, बेवजह की लगती है। आप उनकी बातों की सच्चाई समझ पाते हैं कि वो छल रूप में बातें कर रहे हैं, किसी का चुगली कर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं। ये सब कुछ अब आप जानने लगे हैं, तो ज़रूर आपकी साधना उच्च स्तर पर पहुंच रही है। आपका मंत्र जाप सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है, और अब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको वाणी सिद्धि मिलती है, तो आपको वाणी पर विशेषतः कंट्रोल रखना होगा। किसी के लिए अपशब्द ना कहें, किसी के लिए अच्छा भी ना कहें, क्योंकि ना ये दुनिया मैंने देखा है। मैंने भी बहुत सोचा समाज सेवा करना, लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर करना, पर आप देखेंगे ना, कुछ समय तो ये करने में बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, पर कुछ ही समय में वही लोग जिनकी आप मदद करते हैं, जिनके, एक और बात बता दूं मैं थोड़ा सा, जो साधक होते हैं ना, अध्यात्म में जुड़े होते हैं, वो अपने लिए ना थोड़ा सा कम लकी होते हैं, पर दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, उसकी तरक्की होगी, उसका घर बनेगा, उसको पैसे आएंगे, जिस भी दुकान पे जाएंगे उसकी दुकानदारी बढ़ जाएगी। आप नोटिस करते होंगे, अगर नहीं किया है तो अब से करने की कोशिश करें। अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान पे खड़े रहते हैं और आपके जाते ही उस दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है, तो आप दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति हैं। महिला पुरुष दोनों की बात कर रही हूँ। तो अध्यात्म से जुड़े लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, पर वो खुद के लिए इतने लकी नहीं होते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता है सिवाय ईश्वर के। तो हमें ईश्वर के और कुछ चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात जो मैं पहले बता रही थी कि लोगों का भला करते करते हम कैसे समझ जाते हैं कि लोग जिनका हम भला कर रहे हैं वो भला करने के लायक ही नहीं है। जिनका दुख दूर करने के लिए हम कोशिशें करते हैं, उनके लिए हवन कर रहे हैं या फिर उनको मार्ग दिखा रहे हैं, उस लायक नहीं होते हैं। अगर आप नए नए जुड़े हैं ना, तो आपको थोड़ी देर में ये समझ आ जाएगा, क्योंकि वही लोग ऐसा समय दिखाएंगे आपको कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये लोग दुख भोगने के ही काबिल हैं। इनके कर्म ही इतने बुरे हैं कि उनको दुख मिलना ही चाहिए। वो एक ईश्वरीय सज़ा होती है, और उस सज़ा में हम जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
चाहे वो सिद्धि हो, मंत्र हो, किसी भी तरीके से। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब वीडियो का जो टॉपिक है उस पर आते हैं। अब दूसरा जो लक्षण होता है उच्च साधक के, उसके हम परिभाषा को समझते हैं। अगर आपकी साधना सफल हो रही, मंत्र जाप सफल हो रहे हैं, नाम जाप सफल हो रहा, तो आपकी जो श्रवण शक्ति है वो बहुत तीव्र हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई शक्ति है, आप हवन करने बैठे हैं, आपके आसपास कोई शक्ति है, मतलब बाहर से आई है, नकारात्मक हो सकारात्मक है, उसकी आवाज़ को अब आप सुन पाएंगे। ध्यान में अपने अनहद नाद को आप सुन पाएंगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आवाज़ होती है, जिसे हम ईश्वरीय आवाज़ कहते हैं, उसको आप सुनने लग जाते हो। उसके साथ ही जो भौतिक जगत में सुनने और दूसरों से कह देने की जो गुण होते हैं, वो अब आपके अंदर बदल जाएगा। आप सुनोगे सबकी, लेकिन उस पर कोई रिप्लाई नहीं करोगे, कोई रिएक्शन नहीं दोगे। सुनकर जैसे कि अनसुना करना अब आप सीख जाओगे। अगला लक्षण साधक के आँखों में दिखाई देता है, नाम जापक के आँखों में दिखाई देता है। उसकी आँखों का आकर्षण बढ़ जाता है। वो किसी भी व्यक्ति के मतलब सामने बात कर रहा है, किसी को फेस पर देखकर, और वो जो चाहे वो उस व्यक्ति से बुलवा सकता है। आँखों में इतनी पावर आ जाती है, और ये पावर ख़ास तौर से जो त्राटक का अभ्यास करते हैं ना, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा आँखों में आकर्षण होगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर आपके मन में जो भी भाव आए, अच्छा बुरा, अगर उससे करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। आपके अंदर एक तरह से कहें तो वशीकरण की शक्ति, मोहिनी विद्या, ये सब कुछ आप कह सकते हैं। तो इस तरह की शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। आँखों के बारे में एक बात कही जाती है कि बंद आँखों से भी हम देख सकते हैं। तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है। तो ये जब तीसरा नेत्र एक्टिव होता है, जिस भी साधक की साधना ऊंचे स्तर पर जाती है, तो वो ध्यान में जब बैठे या फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर आँख बंद करे, तो उसकी छवि, उसका कलर, सब कुछ बंद आँखों से भी उसको दिखाई देने लगता है। जब ध्यान करने बैठेगा तो ब्रह्मांड देख सकता है, अपने ऊपर जो भी डायमेंशन है उसको वो देख सकता है, सूक्ष्म आत्माओं को देख सकता है, हमारे आसपास जो भी नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां हैं उनको देख सकता है। इसकी स्वप्न दृष्टि भी खुल जाती है, तो स्वप्न में भी बहुत सारे रहस्य उजागर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है कि अब आप एक उच्च स्तरीय साधक हो चुके हो। इसको छोड़कर अगर चेहरे के इन सभी अंगों पर हम कंट्रोल कर लें, तो हम बिना मंत्र जाप किए ही सिद्ध हो सकते हैं, और यही इंसान नहीं कर पाता है। लेकिन जब भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, तो उससे धीरे धीरे जो ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं उसको कंट्रोल करना सिखा देती हैं। अच्छे से नहीं सीखेगा तो मार के सिखाएंगी, दंड देकर सिखाएंगी, समय ऐसा विपरीत करेंगी, लोग उसे सिखा जाएंगे। किसी न किसी बहाने से जो शक्तियाँ हमसे जुड़ती हैं वो हमें सिखा ही देती हैं। कैसे आपको ज़बान पे कंट्रोल करना है, कैसे कान पे कंट्रोल करना है, कैसे आँखों पे कंट्रोल करना है। आँखों की एक और बात छूट रही थी, कैसे आप बुरी चीज़ों को होते हुए नहीं देख सकते, अपने ईश्वर की बुराई नहीं देख सकते, अपने ईश्वर का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। ये सारी क्षमता आपके अंदर आने लगेगी। आप आँखों से ही ईश्वर को देखते हो। आपको अपने ईश्वर को देखकर, अपने इष्ट को देखकर बहुत सारा रोना है, बेवजह का रोना है। आप अंदर आत्मा में सोच रहे हो कि मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ, कहीं मैं डिप्रेस तो नहीं हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है। लेकिन आपकी आँखें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। आपको इतना रोना आएगा कि मतलब आप अंदर अंदर ज़रूर सोचोगे कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ, पर आप रोओगे अपने ईश्वर के लिए। अगला जो है, यहाँ पे नाक का सिंबल बना हुआ है, तो नाक भी हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। आप खाने को देखकर, मतलब खाने को सूंघकर, जब आप खाना खाओगे उसका स्वाद लेकर आप पहचान जाओगे कि कोई व्यक्ति ने इसमें हाथ लगाया है। यानी कि किसी की आदत होती है ना, किसी भी खाने को छूते हैं लोग, तो आपको इतना सब कुछ पता चलने लग जाएगा, किसी ने हाथ से बनाया है या फिर चम्मच से बनाया है। मतलब बनाया तो चम्मच से ही है, लेकिन परोसते वक्त उस खाने को किस पर्सन ने हाथ लगाया है, किसी व्यक्ति की हाथ की स्मेल अब आपको समझ आने लगेगी। इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है नाकों के अंदर। अपने घर में, बाहर, कहीं पर भी आप रहोगे ना, तो आपको दूसरे के कपड़ों की स्मेल बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। नॉर्मली वैसे लोगों को नहीं आती है। इसके वजह से आप ना भीड़ में जाना भी अवॉइड करने लगोगे। आप भीड़ में नहीं जाना चाहोगे, आप दूसरे को बिस्तर पर नहीं सोना चाहोगे,
दूसरे के कपड़ों को नहीं पहनोगे। ये सारी होती हैं चीज़ें जब आपकी नाक की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और ये सब कुछ होता है मंत्र जाप से, ईश्वरीय जाप से। अगला जो है वो स्पर्श होता है। आप बेवजह के चीज़ों को छूना बंद कर दोगे। बेवजह की चीज़ें छूना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो भी नॉर्मल व्यक्ति है ना, वो कहीं पर भी जाएगा, किसी धार्मिक स्थान पे गया या फिर कोई म्यूजियम में गया या फिर कहीं पर भी पेड़ पौधे बागीचे कुछ भी, तो वो हर जगह हर चीज़ों को छू छू कर देखते हैं। ऐसा आदत होती है इंसान की। पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो हर चीज़ को नहीं छूता है। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आप नकारात्मक सकारात्मक सब चीज़ें महसूस कर पाते हैं। क्योंकि देखिए विषय जो वस्तुएं होती हैं ना, उससे भी नकारात्मक चीज़ें हमारे घर में आती हैं। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, फर्नीचर हो गया, कोई मूर्ति हो गया, कोई बर्तन हो गया, कोई कपड़े हो गए, उन सब से उन सब को अगर किसी व्यक्ति ने यूज किया है, वो इस दुनिया से चला गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा उस वस्तु में रहेगी। तो अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से पहले सोचोगे, उसकी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करोगे कि ये अच्छा है या नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली आप उच्च स्तरीय साधक हैं, आपकी साधना ऊंचे स्तर पर है। आपके आसपास शक्तियाँ मौजूद हैं जो सब कुछ आपसे करवा रही हैं ताकि आप पूरी तरह से शुद्ध रहो। शुद्धता कैसे आती है? हमारे ज़बान से, हमारे आँखों से, यानी कि हम अशुद्ध विचार पैदा करेंगे, किसी लड़की किसी पुरुष उसको देखकर गलत भावना लाएंगे तो हमारे आँखें और मन दोनों दूषित होगा। किसी चीज़ों को स्पर्श करते हैं, गंदी चीज़ों को, हर चीज़ को स्पर्श करेंगे तो उससे आपके अंदर नकारात्मकता आएगी, गंदगी आएगी। तो ये सारी चीज़ें अब आपको शक्तियाँ नहीं करने देंगी, क्योंकि अब आपकी साधना ऊंचे स्तर पर जा रही है। अगर आप साधना नहीं भी करते हैं, मंत्र जाप ही कर रहे हैं या फिर नॉर्मल पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो अगर आप एक पुण्य आत्मा हैं, दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति हैं, तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आप नहीं करते होंगे। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं। मुझे भी खुशी होगी ये जानकर कि मेरी वीडियो देखते देखते आप सब भी ये ज़रूर एहसास कर पाएँ कि आप एक उच्च स्तरीय साधक हैं, पुण्य आत्मा है, दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।